वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की मैंने अफ्रीका के ऊपर लगता है, एशिया के भी ऊपर लगता है, तो ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अच्छा जी, अब नीचे वाले इसके कंट्री से हमने शुरू करना है। थोड़ा सा प्लीज मेक श्योर कि मेरी आवाज़ अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। एडमन आप रिकॉर्डिंग शुरू कर लें भाई। जी जी क्लियर है। चलें ठीक है, ओके। अच्छा, बिल्कुल आखिरी कंट्री जो जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे से शुरू करना है। ये पहला कंट्री है जी, यूरोप का पहला कंट्री है पुर्तगाल। ठीक है, वास्को डे गामा यहाँ का ही था, वो यहाँ से ही पुर्तगाल मैंने आपको बताया था वो मेडिटेरेनियन सी से होता होता, कल आपको पहले बताया था कि वो केप ऑफ गुड होप गया था, जो कि अफ्रीका के नीचे टिप है। अफ्रीका से फिर होके वो इंडिया की दूसरी तरफ जो एशिया में है वहाँ पे गया था, वहाँ पे कालीकत जो बंदरगाह वहाँ तक वो पहुंचा था। तो ये पुर्तगाल बिल्कुल जो वेस्ट पार्ट पे, इससे आगे अटलांटिक ओशन है। ये जैसे थोड़ा सा मैं आपको थोड़े से सीज बता दूं जो यूरोप के अंदर है, ये इसकी वेस्ट साइड पे जनाबे वाली आपका अटलांटिक आता है। यहाँ पे ये आपकी सारी रशियन फेडरेशन है यहाँ तक, ये वाली। अच्छा जी, इसका जो इम्पोर्टेंट सी है ना टर्की के आगे, अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि टर्की के साथ कौन सा सी लगता है, तो ये ब्लैक सी है जो मैं ये इन सर्कल कर रहा हूँ। ये इसका नाम ब्लैक सी है, ऐसा नहीं समझना कि इसका कोई वाटर ऐसा, ठीक है, ब्लैक सी है। ये सारा तकरीबन टर्की के ऊपर लगता है। ये टर्की का इस्तांबुल है, ठीक है, टर्की की वेस्ट पार्ट पे। तो इसका कुछ हिस्सा ये वाला, जैसे ना ये दो पार्ट में डिवीजन हुई है ऐसे लगता है ये वाला, तो ये कुछ हिस्सा साथ यूरोप में लगता है, तो इसको टर्की इसकी को वीडियो नहीं आ रही। जी ये जो आप समझा रहे हैं ना, इसकी वीडियो नहीं आ रही, नोट्स की शो हो रही है बस पिक्चर। नोट्स ही आ रहे हैं सर हाँ मैप जी आपके की नोट्स। नोट्स शो हो रहे हैं, आपकी जो मैप की पिक्चर है वो शो नहीं हो रही। चले मैं एक मिनट सॉरी चेक करता हूँ क्या इशू है। आप जो अंडरलाइनिंग कर रहे हैं ना कर्सर हाँ जी, से, वो आपके नोट्स के ऊपर जो है वो लाइंस लग रही हैं, मैप शो नहीं हो रहा। मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आया मैप, बता दें भाई, अब आ रहा है मैप के, अभी भी वही है। नहीं, अभी तक मैप नहीं आया सर। जी एक मिनट। अब जी शाह जी, अब ठीक मैप है। हो रहा है शो। हो रहा है जी, हाँ जी। चले ठीक है ठीक है ठीक है, जी जी ओके प्लीज, जी जी अब आ रहा है क्लियर। जी जी गुड हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं दोबारा से सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ, वो मैप किससे ज़रा आसानी हो जाती है करने में। अच्छा जी, हम ये पुर्तगाल का आपको बता रहे थे। ये मेरा कर्सर जो लेफ्ट साइड पे है इधर, मैंने आपको बताया था ये अटलांटिक ओशन था, ये हम पहले पीछे कवर कर चुके हैं इसकी, ये ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। तो ये पुर्तगाल कंट्री है, बिल्कुल यूरोप का बाहर वाला कंट्री, यूरोप का वेस्ट पार्ट पे ये आता है जी, ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि कंटिनेंट के अपने भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कंसिडरेशन होती है। ये नहीं कि आपने वर्ल्ड को जैसे ईस्ट और जैसे ये ईस्ट है, ठीक है, ये इसका वेस्ट पार्ट है, ये ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला ये साउथ पार्ट है। तो हर हर कंटिनेंट का भी अपना ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ बेसिकली होता वही वाला है, लेकिन हर कंट्री को जब आप पढ़ते हैं कंसीडर करते हैं तो फिर भी आपने वो दिमाग में चीजें याद रखनी होती है अपनी बेस बनाने के लिए। अच्छा, मैंने पुर्तगाल का बता रहा था, तो वास्को डे गामा था जो एक्सप्लोरर, वो यहाँ से निकला था, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ वो फिर जब कल मैंने मैप पढ़ाया था तो वो पहले साउथ अफ्रीका, ये नीचे साउथ अफ्रीका है, इसके नीचे मैंने आपको बताया था, देखा ना, ये अल्जेरिया का बहुत बड़ा कंट्री जैसे लग रहा है, ये तुनीसिया, तो ये इस तरह ये नीचे था, ये केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका यानी जिसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ गया था, फिर इससे आगे वो, इससे नीचे अगर दूसरी तरफ जाए तो वो इंडिया गया, ठीक है। कालीकत उनकी जो है स्टेट, केरला स्टेट है, और कालीकत फोर्ट थी जहाँ पे वो गया था। ठीक हो गया जी, ये वास्को डे गामा का रूट हो गया। अब इससे पहले थोड़े से सीज कर लेते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है ये, ठीक है, ये वाला।
अच्छा, ये अब आप क्वेश्चन आता है कि कौन सा सी है जो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है। तो बड़ा कंसेप्चुअल सा था ये, मेडिटेरेनियन सी, ये मैंने आपको कर्सर करके बता दिया, ठीक है। अब फिर पूछा जाता है ब्लैक सी। आज हमने दूसरे रिवर्स भी करने हैं सारे। ये पूछते हैं जी, ये है ब्लैक सी आपका टर्की के ऊपर वाला जो सारा, जैसे ये गल्फ टाइप ये बनी हुई ना सारी, ये अंदर की तरफ, ये वाहद है जो सी जो ऐसे इनक्लोज है सारा पानी में, देखे ना सारा, इधर रशियन फेडरेशन है, ऊपर टर्की का सारा पार्ट है। तो ये मैं बता रहा था आपको इस्तंबुल, इस्तंबुल का ये मैं आपको पगडंडी से बता रहा था। तो इस्तंबुल का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है, यहाँ पे दोनों करेंसियां, लिरा भी चलती है और यूरोप की करेंसी भी चलती है। इसलिए इस्तंबुल को या टर्की को सिक मैन ऑफ द यूरोप कहते हैं। सिक मैन ऑफ यूरोप इसलिए कहते हैं कि जब कोई बंदा किसी को कॉपी करता है, तो उस तरह की बनने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं ये सिक मैन ऑफ दैट पर्सन, यानी ये उसको कॉपी करता है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने आपको बताना था, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बाल्टिक सी। जब ये आप एस्टोनिया, लटिया, लिथुआनिया, ये यूरोपियन स्टेट है। अभी हम यूरोप का मैप नहीं कर रहे, ये सिर्फ मैं यूरोप के सीज बता रहा हूँ आपको, ये और बाल्टिक सी, ये बात ठीक है जी। और इसके साथ ये वाली जो स्टेट्स लगती हैं, इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं इस सी की वजह से। अच्छा जी, ये अब आपकी नॉर्थ साइड मैंने बता दी, इसको नॉर्थ सी कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो यूरोप के इम्पोर्टेंट थे, ये वाले सीज मैंने आपको बताया। अच्छा, ये एक और चीज है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्टेट मैंने आपको बताई थी। पहला लेक्चर जिन्होंने सुना है उनको पता है कि नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो वाटर बॉडी को अलग करती है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। उसके बाद ये बालकान पेनिनसुला है। ये जब आप हम हिस्टोरिकली आगे चीजें डिस्कस करेंगे तो बालकान वार का जिक्र आएगा, तो ये बालकान पेनिनसुला, ये वाले कंट्रीज बाहर वाले, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सीज कर लिए चारों तरफ जो भी इसके, ये आपको बता दिया था, ये रशिया है, रशिया एशिया में आता है, ठीक है। ये चीज, ये आपकी, ये वाला हिस्सा रशियन फेडरेशन है, तो ये ज्यादातर जो ईस्टर्न साइड है वो इसकी स्टैब्लिश है, तो ये इसमें नहीं कंसीडर करना आपने, ठीक है। ये अब आपका जितना जितना हो गया, ये यूरोपियन साइड है। अच्छा जी, यहाँ से शुरू होते हैं। पुर्तगाल पहला कंट्री है, पुर्तगाल ये वाला। पुर्तगाल के बाद स्पेन आता है, स्पेन के बाद ये पहले, ये ना एक तरतीब से करने हैं, तो फिर आपको ना ये भूलेंगे नहीं। पहला पुर्तगाल, छोटा सा कंट्री, पुर्तगाल की ही बाउंड्री के साथ ही आगे बड़ा सा स्पेन कंट्री है, ठीक है। स्पेन के साथ आगे जनाब फ्रांस है, ये वाली फ्रांस की बाउंड्री है, ठीक है। हिंदी में इसको राजधानी कहते हैं, ये देखिए ये सारी, ठीक है। ये पुर्तगाल आ गया, ये देखें पुर्तगाल की छोटी सी है, फिर स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। ये पावर्स तीन बड़ी बड़ी बैठी हुई हैं आपस में, ये आपका ये फ्रांस और ये जर्मनी, ठीक है। ये वाली जर्मनी इधर मैंने लगा दिया, ये ऊपर जर्मनी है। फिर ये आपका पोलैंड आ गया, ठीक है। पोलैंड के बाद ये आपका यूक्रेन आ गया। ये देखिए पहली पट्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। इधर से दोबारा से आते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाली ये नीचे कंट्री है एक, मैं इसकी तरतीब वाइज आपको ऊपर जो मैंने इसका इन लिस्ट बनाई है वो भी बताऊंगा। ये इटली है, इटली। इटली बूट शेप पेनिनसुला भी इसको कहते हैं। पेनिनसुला की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, देखें एक बूट सा बना हुआ है नीचे, ये इटली की शक्ल ही ऐसे, ये इधर से ऐसे बूट बना है, तो इटली को बूट शेप पेनिनसुला भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाली ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया आपका, ठीक है। यहाँ से वर्ल्ड वार 1-2 का ये इनिशिएटिव था ऑस्ट्रिया का, ठीक है। ड्यूक का मर्डर हुआ तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रिया के ऊपर ये चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक। ये प्लीज माइक जरा ऑफ कर दें, किसका चल रहा है, टर्न डाउन माइक ब्रदर, इसका माइक चल रहा है। माइक कर दो बंद। अच्छा, मैप नजर आ रहा है ना जी सबको? जी आ रहा है, अब गैप हो गया। अच्छा, कोई नहीं गैप नहीं होता, वो मैंने आपको बता दिया। मैं ज़रा कंट्रीज भी साथ साथ डिस्कस करने, ये थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, फिर बंदे को मैप बनाना भी आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है ये।
आज एक दफ़ा फिर मैप में रिवाइज कर दूंगा, कुछ लोग भाई जो नए आए हैं फिर उनको सारी एक दफ़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ से अब कुछ कंट्रीज पढ़ाऊंगा, फिर बाद में मैं मैप पे ले जाऊंगा। अब मैंने उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक आपको बना दी है। यहाँ से जब आप कंट्रीज पढ़ेंगे तो फिर आपको उधर से पता चलता जाएगा किस तरतीब के साथ करने हैं, ये भी पता लग जाएगा। सही सही। अपना जो पिछले लेक्चर हुए हैं और उनके जो नोट्स हैं वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। नोट्स अपने अपने बनाए ना भाई मेरे, ये तो हमने मेहनत की है, आप भी तो कोई मेहनत करें ना। सही हो गया। क्या क्या ख्याल है? सब बिल्कुल कुछ आपके बहुत सामने अच्छा ही है। ख्याल अब है। मैं हमने भी ऐसे ही नोट की थी चीज़ें ऐसे। अच्छा जी चलें खैर। अच्छा ये मैंने आपको पहले कंट्री बताया था बिल्कुल वेस्ट पार्ट पे पुर्तगाल, पुर्तगाल के आगे कंट्री था स्पेन, स्पेन के आगे कंट्री था फ्रांस, फ्रांस के आगे जर्मनी, जर्मनी था, फिर पोलैंड था और फिर बेलारूस था। ये मैंने दूसरा करवा दिया था, लेकिन ये इस तरतीब से आपके इस तरतीब से आपने करने हैं। पहली की जो है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस। अच्छा जी ठीक हो गया। उसके बाद जो 3 कंट्रीज हैं वो है बेनेलक्स स्टेट, इनको बोलते हैं बेनेलक्स स्टेट। इनको किस लिए बोलते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन आता है बेनेलक्स स्टेट कौन सी है। तो ये 3 कंट्री हैं, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। अगर हम ये मैप अगर भागना गया तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये वाला कंट्री नेदरलैंड। अच्छा ये दुनिया का लोएस्ट पॉइंट कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारा बंद बांध कर तो इन्होंने अपने मुल्क को बचाया हुआ है पानी से। ये लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है। ये बेल्जियम, ये नेदरलैंड है ऊपर, ये बेल्जियम और ये साथ छोटा सा कंट्री लग्जमबर्ग। ठीक है जी, 3 कंट्री हैं ये, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। ओके हो गया। फाइल गायब हो जाती है, 1 मिनट। अच्छा जी, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इनको बेनेलक्स स्टेट बोलते हैं। बेनेलक्स ये इसके नाम से ही जा रहा है, बी से बेनेलक्स स्टेट। ठीक है, BNL इनका एक एक कैपिटल लेटर लिया हुआ है, तो इससे ये बेनेलक्स स्टेट बनती है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब कंट्री है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। दोबारा याद कर लें, इसको जटलैंड पेनिनसुला भी कहते हैं। पेनिनसुला की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, जिसको तीनों तरफ पानी हो। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। यानी अगली की है बेनेलक्स स्टेट से आगे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। अब ये कहाँ पे हैं, ये देखें भाई मेरे, ये आपका डेनमार्क। ठीक है, ये जटलैंड पेनिनसुला भी कहलाता है। नॉर्वे, ये देखिए नॉर्वे लंबा सा कंट्री, नॉर्वे के साथ उस तरह ही लंबा सा कंट्री है ये नॉर्वे। ये है स्वीडन, उसके साथ ये कंट्री है फिनलैंड। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जंगलात वगैरह ही हैं काफ़ी ज़्यादा। अब पाकिस्तान से भी लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनलैंड पढ़ने वगैरह भी गए हुए हैं। ठीक है, जटलैंड पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्री हैं जनाब, डेनमार्क, ये देखें एक तरफ, 2 तरफ, ये 3 तरफ इसके पानी है, ये वाली साइड इसकी क्लोज है, तो इसलिए जटलैंड पेनिनसुला भी इसको कहते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अगर ये 3 कंट्री का आए ना, सिर्फ इसमें डेनमार्क शामिल और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अगर क्वेश्चन आए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं और तीनों में, ये तीनों में से किसी एक का और ये भी हो, तो फिर इन तीनों में से लगाना है। अगर जटलैंड पेनिनसुला का आएगा तो वो आपको फिर साथ ये बाल्टिक सी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, 3 स्टेट वाला, ये जिधर मेरा कर्सर है। ठीक है जी, ये वाला क्लियर हो गया। वो फाइल गायब हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको ये बाल्टिक स्टेट्स करवाई हैं 3, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, 3 छोटी स्टेट्स जो ऐसे साथ बाल्टिक सी था। अगर नहीं पता तो फिर भाई एक दफ़ा फिर बता देता हूँ ताकि कोई भूल ना रह जाए। अच्छा जी, ये था एस्टोनिया आपका, ये आपका लटविया कंट्री है और ये नीचे लिथुआनिया, ये है बाल्टिक सी, ये वाला, ये वाला इनक्लोज्ड एरिया, ये वाला। तो इस वजह से बाल्टिक सी की वजह से इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, MCQs में भी आता है, घुमा फिरा के उन्होंने पूछना है और एक कंट्री लिथुआनिया दिया होगा या लटविया दिया होगा या एस्टोनिया दिया होगा, तो उसके साथ मुख्तलिफ और भी ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑब्वियसली ये इसका यही आंसर लगेगा। अच्छा जी,
वापस चलते हैं जी। उसके बाद है इटली, माल्टा, साइप्रस। एक दफ़ा इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था वेयर इज़ माल्टा, तो टेबल पे माल्टा पड़ा था, तो आगे जवाब देने वाले ने कहा था माल्टा इज़ ऑन द टेबल, तो उसने एक्चुअली अफ्रीका की, ये सॉरी यूरोप की कंट्री माल्टा का पूछा था। ठीक है, कुछ लोग इसको मिक्स भी कर देते हैं कि माल्टा शायद कोई अफ्रीका का कंट्री है, मतलब मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। से ये छोटा सा आइलैंड टाइप सा है साइप्रस के ऊपर। तो ये इटली का मैंने बता दिया, बूट शेप पेनिनसुला, पेनिनसुला भी आपको बता दिया, तीनों तरफ पानी है और ये कंट्री भी ऐसा ही लंबा सा लॉन्ग शू की तरह बना हुआ है। ठीक है, सर उसके बाद है साइप्रस, जनाब, साइप्रस एशिया में आता है या यूरोप में? यूरोप में आता है। जी शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब दोबारा आ जाते हैं इसकी तरफ। अब ये नीचे वाली स्टेट्स करनी है, मैं थोड़ा सा रेजर कर लूँ। ये यूरोप का आज कर रहे हैं ना, तो इसमें पड़ा है, तो ये बड़े ऑथेंटिकली बनाई हुई हैं चीज़ें, नोट्स, तो ये बिल्कुल सही है। कल मेरे साथ एक भाई थे, वो पता नहीं एक कह रहे थे जनाब अफ्रीका इक्वेटर से अफ्रीका का कोई कंट्री नहीं गुजरता। काफ़ी उन्होंने मेरे साथ सींग फंसाया। मैंने कहा भाई मेरे पास सींग नहीं है, मैं आपके साथ सींग फंसा नहीं सकता। मैंने आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल सही पढ़ा दिया। इवन कि मैंने गूगल करके भी उनको तसल्ली से एक स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उससे पे भी नहीं मान रहे थे। वो कहते मैं किसी मैप के आगे खड़ा हूँ तो उधर तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। मैंने कहा भाई फिर वो मुझे नहीं पता, मैं उस मैप का जिम्मेदार नहीं, मैंने आपको सही बताया था। तो मतलब ये अपना अपना है मामला। ठीक है, ये आप ग्रीक्स, ये नीचे वाले कंट्रीज आप करने हैं। ठीक है जी, ये ग्रीक्स। ठीक है, यूनान इसको कहते हैं। पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा पहले जनाब चोरी रास्ते टर्की जाते हैं, फिर वहाँ से जनाब ग्रीक से इंटर हो जाते हैं। ये आपका टर्की है, ये इस्तंबुल है। तो यहाँ से लोग फिर क्या करते हैं, ये वाला एक्चुअली वो रास्ता समंदर के क्रॉस करते हैं शिप के ज़रिए, 2 नंबरी से, जैसे कि जान अपनी हथेली में डाल के, तो वो यहाँ यूनान चले जाते हैं और फिर कहते हैं जी ज़िंदगी बेहतर हो गई। अच्छा जी, ये मैं आपको करवाता ग्रीक कंट्री नीचे। अब ग्रीक के ऊपर उसने की कौन कौन से बताएं सर अलेक्जेंडर यहाँ से थे ना? जी? अलेक्जेंडर यहाँ से थे, ग्रीस से? अलेक्जेंडर, नहीं नहीं, वो भाई मैं जी इसका मैसिडोनिया से, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं वो मैसिडोनिया से थे। अच्छा, ये आप प्लीज़ थोड़ा कर लें ग्रीक, उसके बाद अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, पहले नाम याद कर लें, फिर मैं आपको इनकी लोकेशन लोकेट करवाता हूँ। ग्रीस ये सबसे नीचे वाला कंट्री जो इस साउदर्न साइड पे यूरोप की, ग्रीक, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया, स्लोवानिया, मैसिडोनिया। यहाँ के थे भाई सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर जो आप पूछ रहे हैं ना, ये देखें लिखा भी हुआ है साथ उर्दू में, मैसिडोनिया के थे। उसके बाद सर्बिया। ग्रीक्स के फिलासफर हैं सारे, सुकराट, प्लेटो, बकरात, ये सारे फिलासफर ये ग्रीक्स के थे। इसको लैंड ऑफ फिलासफर भी कहते हैं ना, ओल्ड फिलासफर ग्रीक्स को, यूनान। ये सर्बिया। उसके बाद ये सर्बिया जो है कोल्डेस्ट स्टेट है, जो आपने सुना कि सर्बिया में माइनस कितने 35 से 60 तक यहाँ पे दर्जा चला जाता है। उसके बाद बल्गारिया, बल्गारिया, उसके बाद रोमानिया और क्रोशिया, क्रोशिया। उसके बाद ये यहाँ तक करते हैं, फिर मैं आगे आपको लेके जाता हूँ मैप से। अच्छा जी, ये ग्रीक्स, ये छोटा सा, थोड़ा सा मैं ना मैप बड़ा कर लूँ, बेहतर होगा। ये ग्रीक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये अल्बानिया आ गया जनाब वाली, ये जनाब मैसिडोनिया आ गया, ये ऊपर आपका सर्बिया आ गया, ये आपका मोंटेनिग्रो आ गया, ये आपका क्रोशिया, ये वाला आ गया क्रोशिया, ये बोस्निया हर्गिजवाना। ठीक है, ये आपका रोमानिया बड़ा सा कंट्री आ गया। मेरा एक दोस्त था, तो उसको जनाब यूरोप का झांसा देगा, किसी ने रोमानिया भेज दिया था कि आपको यूके का वीज़ा देंगे, तो फिर वो बेचारा लैंड रोमानिया पे दिया था। तो ये रोमानिया बड़ा बुचारेस्ट काफ़ी बड़ा सा कंट्री। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हाँ, ये ऊपर वाला पार्ट करना है स्विट्जरलैंड का, मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ। ये यूरोप पढ़ना बहुत ही टेक्निकल है दूसरों से, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब देखा ना कैसे हम ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न, साउदर्न स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मुझे मैप ऊपर ले जाना है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ फिर जनाब आपने आगे स्विट्ज़रलैंड करना है और उसके बाद दूसरे कंट्री है। मैं ज़रा ठीक लेके जाऊँ आपको। अच्छा जी, क्रोशिया बता दिया था, बिल्कुल वेस्ट साइड वाला। फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड ऐसा ही है जिसको कहते हैं, ये प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप भी है, इस कंट्री को कहते हैं प्ले। उसके बाद ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन। अच्छा, ये एक और चीज़ याद रखनी है, मैं बाद में बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम आ गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, और उसके बाद ये रशिया। अच्छा जी, इसने आज ये रशिया का इधर भी लिखा हुआ है। क्या, चलें ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हो गया जनाबे वाली आपके कौन कौन से कंट्री। क्रोशिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ऑस्ट्रिया मैंने बताया था वर्ल्ड वार 2 का इनिशिएट यहाँ से हुआ था, ऑस्ट्रिया से, ठीक है। हंगरी, उसके बाद रोमानिया, मोल्डोवा, चेक रिपब्लिक ऑफ प्रे, स्लोवाकिया, ब्राटिस्लाविया। अच्छा, ये अब ये वर्ल्ड वार 1 का नहीं होता इनिशिएटिव यहाँ ऑस्ट्रिया से? हाँ जी, मैं वर्ल्ड वार 1 का ही बता रहा हूँ सर जी। हाँ, वर्ल्ड वार 1 का ही ओके। बता, हाँ जी जी, वर्ल्ड वार 1 का। अच्छा जी, ये क्रोशिया, ये स्लोवेनिया आ गया जनाबे अली आपका, ठीक है। ये स्विट्ज़रलैंड, आप देखें इटली के दरमियान, फ्रांस के दरमियान और जर्मनी के दरमियान, इसीलिए इसको प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप कहते हैं। जैसे कोई इसका भी ये साइड बनती है, ये सेंटर में भी कोई चीज़ आती है, प्ले ग्राउंड, ये इस तरह। ये स्विट्ज़रलैंड है इंटरनल पार्ट, ये इसीलिए इसको ये टाइटल मिला है प्ले ग्राउंड था यूरोप। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया आपका आ गया, ऑस्ट्रिया वीना। उसके बाद हंगरी, ये अब आपका आ गया। ये रोमानिया आ गया आपका, ठीक है। ये आपका ऊपर स्लोवाकिया आ गया, स्लोवाकिया के ऊपर ये आपका चेक रिपब्लिक आ गया, ठीक हो गया जी। ये वाले कंट्रीज हो गए, ये मैंने आपको नीचे वाले करवा दिए हैं जी। अच्छा जी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और ये रशिया। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम जो है ये बिल्कुल बाहर वाली साइड पे चला जाएगा आपका। ये देखें, ये वाली, मैं दोबारा ज़रा कर्सर से बता दूँ। ये देखिए, दो इंटरेस्टिंगली कुछ लोग यूरोप को मिडल में समझते हैं, लेकिन जो यूरोप वैसे ओवरऑल कंटिनेंट है, ये इसका यूके जो यूनाइटेड किंगडम है ये ज़्यादा मशहूर है ना, इसलिए तो इसका ज़्यादा जिक्र होता है। वो यूरोप की वेस्ट पार्ट में है। ये देखें यूनाइटेड किंगडम, ये है आपका आयरलैंड, ये वाला। ओवरऑल इसको ही यूरोप, ये यूरोप कंटिनेंट है, लेकिन जब अब यूके की लोग बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम है इसमें। फिर आगे इसकी मैं मज़ीद डिटेल आपको बता दूंगा। ये देख, यहाँ तक, ये यहाँ तक पहला इसकी यूरोप यूनाइटेड किंगडम का इसलिए ज़्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने एक लंबे अरसे तक दुनिया को रूल किया है। दुनिया में समझ लें कि 650 स्टेट्स इन्होंने बनाई हुई थी। बहुत सारे कंट्री जब आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो वो ब्रिटेन से ही आज़ादी उनको मिली है, यानी ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं। यहाँ तो कहा जाता है कि इनकी इस तरह की मैनेजमेंट हो गई थी कि इनसे मज़ीद संभाले नहीं जा रहे थे कंट्रीज, तो इसीलिए फिर इनको इंडिपेंडेंस इनको देनी पड़ी थी। अच्छा, ये कंट्रीज हो गए। मैं हूँ अब, ये तकरीबन आज आपका यूरोप कवर हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने आपको यूरोप के पार्ट के ऊपर इसके सीज करवाए हैं, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन करवाई है और कहाँ कहाँ पे लगते हैं ये करवा दी। इसमें हमने आपको ये बाल्टिक सी बताया है, उसके बाद ये जाटलैंड पेनिनसुला का बताया है, ये बाल्कान पेनिनसुला है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये पुर्तगाल का बता दिया, ये बाकी सारे कंट्री का थोड़ी। अब जो दूसरे इसके कैपिटल और करेंसीज हैं, हम चलते हैं उसकी तरफ। सर क्वेश्चन था एक। माइक ऑफ करनी इसका। बस आपने बोर नहीं होना, ये एक दफ़ा चीज़ें कर लें तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा ही फ़ायदा देंगे। सर क्वेश्चन था एक, जी जी, करें भाई। यूएसएसआर का भी बता दें इधर के
फिर बाद में बताएंगे आप? जी मैं बाद में हम आपको बिल्कुल अच्छे ऑथेंटिक तरीके से बताता हूँ। हाँ जी देखो, अच्छा जी ये अब आ गया, अब बालकॉन पेंसिल आपको बता दिया। ये मैंने एक की भी बनाई हुआ है, अगर आपने ये देखें इससे करना हो ना, ये देखें ये एक दफ़ा बता